हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 है। इसमें आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग जो भी उसके ऑल रिगार्डिंग जितने फार्मूले हैं उसके रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर एक फार्मूले को यहाँ कवर करवाया जाएगा कंसेप्ट वाइज। और आपको इससे पहले बता दें कि हम लिमिट्स के हर एक फार्मूले को कंसेप्ट वाइज कवर करवा चुके हैं, जो कि आप वीडियो में जाके देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले समझेंगे हम डेफिनेशन के साथ साथ उनके हर एक फार्मूलों को हम समझते चलेंगे। ये वीडियो 3 लेक्चर या फिर 4 लेक्चर में कवर करवाया जाएगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। और मैं सोच रहा हूँ इस बार से कि ज़्यादा बड़ा ना वीडियो बना के छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ, 20-20 मिनट का या फिर 25-25 मिनट का वीडियो बना के अपलोड करो, क्योंकि 58 मिनट 1 घंटा का वीडियो ज़्यादा लेंदी भी हो जाता है और आपको बोरिंग भी लगेगा उसे देखने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन, वैसा इक्वेशन, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इसको सिंपल डिफिनेशन दे, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके डिग्री 2 है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर्स है और ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यही ए जीरो हो जाता है, अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट केस में कहा जा रहा है कि ए जो होता है, इसका जो ए होता है वो कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर के, बी कोफिशिएंट होते हैं एक्स के, और सी कोफिशिएंट होते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। यहाँ पे अगर एग्जांपल को समझे, 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, इसकी जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री 2 रहेगा तभी इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड सही लग रहा है तो आप बताइए कि हाँ सर स्पीड सही है, इसी वजह से पढ़ाइए। नेक्स्ट क्या है कि दूसरा एग्जांपल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है। लेकिन यहीं पे अगर x प्लस 5 इक्वल टू जीरो दे दे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। x टू द पावर 1 है, 1 डिग्री है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हो तो उसके आप रूट्स को कैसे समझेंगे कि इसके रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके इसके जो आपके इसके रिगार्डिंग जो उसका प्रूफ है वो जो टफ नहीं होता है प्रूफ। आप सबसे पहले प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से इसको क्या कीजिए, दोनों साइड में गुना कीजिए, प्लस कीजिए और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए एक से। तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ यहाँ पे नहीं समझना है। लेकिन क्या समझना है आपको, सिर्फ आपको इसके रिगार्डिंग हम आपको फार्मूला सीरीज बता रहे हैं, जो आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय आपको प्रूफ बताएंगे। तो आपको यहाँ फार्मूला का रिवीजन रहा है, आप एक शॉर्ट में वीडियो देखते चले जाइए, हर वीडियो देखिए, एक बार 2 बार देखिए, आपको सब फार्मूला क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्या है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको अलग अलग लिखिए, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसको अलग करें तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी इसे कहते हैं और इसे रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के बारे में समझे कि कब किस रूट को हम क्या कहेंगे, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को हम डी से डिफाइन करते हैं, डी। और जिसको कि हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डी को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। क्या है, डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो चलिए समझते हैं डी इक्वल टू कर क्या होगा, और डी का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसका वैल्यू इसी के अलग अलग वैल्यू पे क्या होते हैं, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेचर को देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, फर्स्ट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अगर डी का वैल्यू जीरो हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा रूट जो है क्या है, रियल है, इक्वल है और क्या है, रेशनल है। क्या है, रियल है, इक्वल है और रेशनल है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हो जाएगा ये रेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है तो आपको क्या हो जाएगा, रियल, इक्वल एंड रेशनल। ठीक है, एक दो आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको सीधे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे रेशनल है। तो आपको पता है कि रूट्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आपका वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, तो ये क्या हो गया, रूट्स आपका यही होगा, और यही क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा, इसका 2 रूट्स आएगा। अगर यहाँ पे प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, तो प्लस में भी जीरो हो जाएगा, माइनस में भी जीरो हो जाएगा।
तो ये क्या आएगा, ऐसा 2 बार आ जाएगा और दोनों बार क्या होगा, वैल्यू तो सेम होगा और रियल वैल्यू होगा, इक्वल वैल्यू है तो इसके कारण इक्वल होगा और क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि ये क्या है p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। तो सिमिलरली इसी तरह अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कहने का मतलब जो आपका ये जो आपका टर्म है, क्या है टर्म, जो b² - 4ac हमारे दूसरे नंबर रूल है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये टर्म क्या हो, ये टर्म क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, इसको हम डी से जानते हैं, डी ग्रेटर देन 0 हो और डी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि अगर रूट के अंदर कुछ भी डाले तो वो बाहर निकल के क्या आ जाए, जैसे मान लीजिए बी है, कुछ रूट के अंदर बी है, तो ये बाहर निकल के आ जाए एक नया परफेक्ट स्क्वायर है, क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर है मान लीजिए बी, तो जैसे कोई नंबर को मान लीजिए आप यहाँ पे बी मान लेते हैं कोई नंबर, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आ जाए। यानी अगर √9 हो, √16 हो, फिर क्या हो, √25 हो, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इस टाइप के वे में हो तो आपको पता हो जाएगा, आपको क्या होगा यहाँ पे उस सिचुएशन में हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा कि रूट्स रियल होगा, तब भी क्या होगा, रियल कहने का मतलब ये एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, रूट्स क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा और रेशनल होगा। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग होगा, अब स्वाभाविक अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे b² - 4 डी का वैल्यू अगर √25 दे दिया हो, यानी ये भी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √25 का वैल्यू कितना होगा, 5/2a। ये एक आ जाएगा -b प्लस 5/2a और दूसरा क्या आ जाएगा, -b माइनस 5/2a। तो ये देखिए दोनों क्या है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहा है, रेशनल आ रहा है। ठीक है, और रियल भी है। तो इसके कारण ये आपका कब होगा, जब आपका डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब। वहीं पे अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट के अंदर 26 हो, रूट के अंदर 26 हो, रूट के अंदर 27 हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये तो आपका रूट अंडर मान लीजिए 26 रहता, मान लीजिए रूट अंडर 26 रहता, तो ये क्या होता है, रूट अंडर 26। ठीक है, ये भी क्या होता है, रूट अंडर 26, ये क्या होता है, √26। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या एक इरेशनल नंबर, इरेशनल यानी कहने का मतलब शॉर्ट्स के फॉर्म में, यानी √5 + 2 इस टाइप के, ये सब क्या है, शॉर्ट्स के टर्म में है। वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इरेशनल होंगे। ये सब आपके टर्म याद रखिए कि इससे क्वेश्चन में आपको बनाने में सहूलियत आएगा। ठीक है, यहाँ तो हम क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला का डिवीजन है, तो क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं। तो इस बात को, इस सबको आप याद रखते हैं, इस पॉइंट को कैसे कैसे हम समझा रहे हैं, कैसे कैसे क्या बता रहे हैं आपको, तो आप अपने क्वेश्चन में इसी को इस तरह से ही अप्लाई कीजिएगा। वहीं पर अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन में कि आपको क्वांटिफिकेशन दे दे और बोल दे कि इनके रूट्स क्या है, इमेजनरी है, रूट्स क्या है, इमेजनरी है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपको कोई एक टर्म दे दे, उसके अंदर के वे कुछ भी करके दे दे, जैसे मान लीजिए x² माइनस प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 = 0 दे दे और बोल दे कि इसका रूट्स इमेजनरी है, तो आपको k का वैल्यू बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, k का वैल्यू कैसे बताइएगा, और रूट्स अगर इमेजनरी बोल दे तो आपको क्या करना है, इमेजनरी रूट्स के लिए क्या करना है, एक ही पॉइंट को याद रखना है, फॉर इमेजनरी रूट्स, फॉर इमेजनरी रूट्स के क्या करना है, डी का वैल्यू लेस देन 0, यानी b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 फॉर इमेजनरी रूट्स, यानी b² - 4ac लेस देन 0 फॉर इमेजनरी रूट्स। और मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो b² का, इसका b का वैल्यू क्या है, कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू 5 है, क्या डालेंगे 1 इंटू 5 = लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ से k - 2 का स्क्वायर लेस देन 20, और यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, k का वैल्यू बता देना है, किसके किसके बीच में होगा, एक इनइक्वालिटी ही आएगा k का वैल्यू, तो आपको ये बता देना है। चलिए ये आपको समझ में आया होगा इस पॉइंट को कैसे इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द रूट्स इज रियल, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कह दे, किसी क्वेश्चन में कह दे कि इफ रूट्स आर रियल, आपको कोई क्वेश्चन दे दे या कोई क्वेश्चन दे, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे आपको, अब आपको कह दे कि ये क्या है, आपको रियल रूट्स हैं, इनके रूट्स क्या है, रियल है, तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा। तो रियल रूट्स का आपको पता है कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के लिए हम रियल रूट्स लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ इक्वल टू है तब भी हम बोल रहे हैं रियल रूट्स है, और यहाँ क्या है बताइए, यहाँ ग्रेटर देन 0 है तब भी क्या बोल रहे हैं, रियल रूट्स है, और यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है तभी रियल ही रूट्स है। यानी इसे रिगार्डिंग दो इनइक्वालिटी है, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू का। तो हम रियल रूट कब कहेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा डी, और डी का वैल्यू होता है b² - 4ac जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम क्या करेंगे, आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके रूट्स क्या बताना है, इसके रूट्स रियल दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, k - 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब आपको यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, अब क्या करना है, इसको आंसर बता देना है। ठीक है,
तो इस टाइप से इसको आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी के रिगार्डिंग इसी वे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको हर चीज़ बताते चल रहे हैं, क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको उसको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला को, ये सब हमको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये रियली में आपको काम आने वाले हैं, और ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को एकदम आसान बना देंगे। आपको जब इसी तरह जैसे हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन दिए हैं, जैसे आपको ये सब जो क्वेश्चन हमको दिए थे कि ये कुछ क्वालिटिक्स दे दिया, बोल दी कि इनके रूट्स रियल है इमेजनरी है, तो उसमें के का वैल्यू बता देते। इसी तरह कोई आर्बिट्ररी अंदर कोई नंबर दे देगा आपके इक्वेशन में, क्वालिटी इक्वेशन में, और आपको बोल देगा कि इनके बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं, बोथ रूट्स निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बहुत सारा कंडीशन हम आपको बताएंगे यहाँ पे, वो सब दे देगा। और आपको बोल देगा चलिए अब बताइए क्या बताना है, कि इसके अंदर जो वैल्यू है कुछ भी के होगा, पी होगा, टी होगा, कुछ भी इनके वैल्यू क्या होंगे, तो आपको कैसे बनाना है इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे ये जो आपको हम अभी बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी के पॉइंट्स के आधार पे ये सब पॉइंट्स अगर याद रहते हैं तो आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा। तो ये आपको हम पॉइंट्स रटवाएंगे नहीं, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए बताएंगे। तो पहला पॉइंट है कि इफ द रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और बोथ पॉजिटिव, और क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, यानी मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा है और बीटा है, और दोनों क्या है पॉजिटिव है। याद रखिए एक पॉइंट, अल्फा बीटा अगर क्या है, अगर रूट्स हैं किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं, तो तब देन द साइन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का साइन जो क्या होगा, साइन यहाँ लिख देते हैं, साइन ऑफ ए एंड सी, साइन ऑफ ए एंड सी क्या होगा, लाइक साइन, यानी लाइक करने का मतलब या फिर प्लस या फिर माइनस, एक ही साइन होगा, शुड बी लाइक एंड अपोजिट टू द साइन ऑफ बी। और साइन ऑफ बी क्या होगा, साइन ऑफ बी अपोजिट। अब देखिए अब ए एंड सी का साइन लाइक कैसे होगा, और बी एंड बी का साइन अपोजिट कैसे होगा ए और सी के। तो देखिए लाइक कहने का मतलब या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ठीक है, और बी का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसे समझना है इसमें, इसमें क्या समझना है आपको कि अगर आपको अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो, अल्फा बीटा क्या हो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अगर अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है, क्या आएगा पॉजिटिव टर्म आएगा। बस इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। फिर दूसरा समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, दोनों पॉजिटिव है और सी बाई ए होता है, और इसको भी जोड़ेंगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो सी बाई ए पॉजिटिव कब आएगा, चलिए इस पॉइंट को समझेंगे कि सी बाई ए, पहले इसे समझते हैं फिर आपको इस पॉइंट को बताएंगे। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, तो फ्रॉम 1 से समझते हैं, सॉरी फ्रॉम 2 से, कि सी बाई ए पॉजिटिव कब आएगा, जब सी और ए क्या होगा बोथ निगेटिव और बोथ पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव तभी तो पॉजिटिव आएगा, या फिर ये भी निगेटिव तभी तो क्या आएगा निगेटिव निगेटिव कर जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी दो कंडीशन में आएंगे, दोनों पॉजिटिव इसी कंडीशन में आएंगे, या फिर दोनों निगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, तभी सी बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि सी और ए का साइन क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब दोनों का साइन सेम होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सी का साइन क्या होगा, दोनों साइन क्या होगा एलाइक होगा, क्या होगा ए और सी का साइन एलाइक होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रॉम 1 से पहले से क्या समझते हैं कि अगर बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव लाना है, और ए का वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे, यहाँ से अगर पॉजिटिव लेते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, एक सेकेंड, ए का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए आपको इसको पॉजिटिव लाना है, क्या लाना है इसको पॉजिटिव लाना है। अगर हम बी का वैल्यू अगर निगेटिव डाल देते हैं, अगर बी का वैल्यू हम निगेटिव डाल देते हैं और पहले से निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और होल हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाता है। पहले से निगेटिव है, अगर बी को हम निगेटिव ले लेते हैं और पहले नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव वन पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम ए का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो हमें बी का वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी जस्ट अपोजिट। अगर हम बी का वैल्यू निगेटिव लेंगे, अगर हम यहीं पे क्या करते हैं दूसरा पॉइंट में, एक सेकेंड, अगर यहीं पे हम क्या करते हैं बी का वैल्यू निगेटिव ले लेते थे, बी का वैल्यू नहीं सॉरी ए का वैल्यू लेते हैं हम, ए का वैल्यू अगर हम निगेटिव लेते थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ए का वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो बी का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ रहा है, बी का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ रहा है बताइए, बी का वैल्यू हमें निगेटिव लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्या लेना पड़ रहा है निगेटिव, बी का वैल्यू क्या लेना पड़ रहा है हमें निगेटिव लेना पड़ रहा है, ठीक है। मार्कर फिर काम करना बंद कर दिया, सॉरी दोस्तों। बी का वैल्यू क्या लेना पड़ा नेगेटिव लेना पड़ा, जस्ट अपोजिट, यानी ए पॉजिटिव तो बी क्या ले रहे हैं हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बी का साइन क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा साइन ऑफ ए से, क्या होगा जस्ट साइन ऑफ ए से
क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। वहीं पे समझते हैं, अगर हम बी का वैल्यू, अगर हम ए का वैल्यू अगर निगेटिव ले लिए रहते, तो ए का वैल्यू को निगेटिव लिए रहते तो माइनस बी अपॉन ए को क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। और ए का वैल्यू निगेटिव है, अगर हम बी का वैल्यू भी अगर पॉजिटिव ले ले तो ये निगेटिव कट जाएगा और ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी बी का वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बी का वैल्यू अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए का वैल्यू अगर निगेटिव लिए तो बी का वैल्यू में पॉजिटिव लेना पड़ रहा है। अगर हम ए का वैल्यू पॉजिटिव लिए तो बी का वैल्यू में क्या लेना पड़ा है, निगेटिव लेना पड़ा है, यानी जस्ट अपोजिट साइन लेना पड़ा है। तो इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि साइन ऑफ बी इज अपोजिट टू साइन ऑफ, क्या है, अपोजिट टू द साइन ऑफ बी। ठीक है, सॉरी, साइन ऑफ बी जो होगा अपोजिट होगा किसके, ए और सी के साइन के। ठीक है, समझ में आ गया हो ये पॉइंट। तो इसी तरह पॉइंट आगे भी समझना है, और इसको आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि इक्वालिटी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वालिटी इक्वेशन है। या फिर आपको इसको हम ऐसा ना दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, इस टाइप का क्वालिटी इक्वेशन दे दिया जाए। आपको कहा जाए कि इनके दोनों रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको दे दे p-2, ऐसा कोई नंबर दे तो आपको बताना है फाइंड p एंड k, आपको p और k का वैल्यू बताना है। और इनके अल्फा बीटा दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको पता है अल्फा बीटा का रूट्स अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट क्या पता चल रहा है कि साइन ऑफ ए जो होगा और साइन ऑफ बी क्या होगा, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ सी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए और सी का साइन इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि p-2 का साइन क्या है, इक्वल है किसके, एक सेकेंड, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दे दे कि अल्फा बीटा का क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, माइनस बी बाई ए, यहाँ से निकालिएगा ये माइनस बी बाई ए। आइए क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों पॉजिटिव, इसको क्या कर दीजिएगा, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा। और इसी तरह इसको के प्लस 5 डालिएगा, अपन p-2 डालिएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या कीजिएगा, उसको भी क्या कीजिएगा, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा। सॉरी एक सेकंड, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो कर दीजिएगा। कब, जब आपको इसका इनइक्वालिटी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछते तब कि के का रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, पी का रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, उसका वैल्यू को निकाल लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर इनके रूट्स क्या है, अपोजिट साइन के हैं, यानी अल्फा और बीटा क्या है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के, देन द साइन ऑफ ए इज अपोजिट टू साइन ऑफ बी। ए का साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट साइन ऑफ ए इज अपोजिट टू साइन ऑफ सी, यानी साइन ए का साइन क्या हो जाएगा बताइए, अपोजिट हो जाएगा साइन ऑफ सी के, सी के साइन के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ द रूट्स ऑफ इतना आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर इनके रूट्स अपोजिट साइन है, देन द साइन ऑफ ए का साइन जो होगा अपोजिट होगा साइन ऑफ सी के। तो कैसे, देखिए आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, इस समय निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि क्या है, अल्फा बीटा का साइन निगेटिव है और इसका वैल्यू क्या आता है, सी अपॉन ए। तो ये सी अपॉन ए निगेटिव कब आएगा, या तो सी पॉजिटिव हो जाए, या तो सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए, या फिर सी, या फिर ए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाए। अगर सी पॉजिटिव हो जाएगा और ए निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपका निगेटिव पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, या तो सी निगेटिव हो जाए और ए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब भी निगेटिव अपन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी, इस कंडीशन से भी आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, एक सेकेंड, मार्कर काम नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया कि सी अपॉन ए निगेटिव हो जाएगा कब, जब सी का और ए का वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। और बी के साइन की बात करें, बी के साइन की बात करें तो बी का साइन क्या होगा, हमें नहीं पता, बी का साइन हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पे माइनस बी बाई ए जो होता है, तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। क्यों, क्योंकि इनके अगर अपोजिट साइन है तो कौन सा ज़्यादा वाला वैल्यू का अपोजिट साइन है या फिर कम वाले वैल्यू का। अच्छा मान लीजिए अगर 5 का और 4 है तो 5 माइनस में रहे और इसमें 4 जोड़ेंगे, ये तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 प्लस में रहे -4 में रहे तो ये तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। तो इसी कारण हम इसके साइन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके साइन को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं पर अगर इसको क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ दे आपको, जो आपको क्वेश्चन था p-2, एक सेकेंड, p-2 एक्स स्क्वायर प्लस k-5 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो है, सॉरी
काम यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है, तो आपको पूछ दें यहाँ पे पी और के का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। पी का वैल्यू मान लीजिए आपको निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो एक पॉइंट पता है कि इसमें ए और सी का वैल्यू क्या होता है, साइन अपोजिट होता है। ए और सी का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो सी का साइन अगर निगेटिव है, यहाँ पे देखिए सी का साइन क्या है, -5 है, और सी का साइन अगर निगेटिव है तो ए का साइन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, यानी p-2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और p-2 ग्रेटर देन 0 होगा तो p को 2 को इधर लाएंगे तो p ग्रेटर देन 2, यानी p का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होगा, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैलिड करेगा, यानी इसको वैलिड करेगा। तो आपको p का वैल्यू तो पता चल गया, और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करके आप यहाँ से k-1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। इससे जनरली इनइक्वालिटी ही सॉल्व होते हैं, और आपको जब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दे तब इसको अप्लाई कीजिएगा। और वहीं पे आपको इस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो आपको तो ये तरीका हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा करके निकालने का। दूसरा तरीका क्या बताया था, क्या बताया अभी जो बताया हमने, कि आपको यहाँ से पता चल गया कि ए और सी का वैल्यू साइन क्या होता है, ए और सी का साइन पॉजिटिव भी होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं, यानी दोनों सेम क्या होते हैं, साइन होते हैं, यानी ए और सी का साइन सेम होता है। तो ए यह है p-2 और सी है -5, सी का साइन तो निगेटिव पता चल गया, तो ए का साइन क्या होगा, p-2 भी क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव ही हो जाएगा, लेस देन 0 यानी निगेटिव। तो p का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2 हो जाएगा। आपको समझ जाएगा कैसे इसको बनाना है। p का साइन यहाँ पे p का वैल्यू लेस देन 2 है, आपको ऑप्शन में दिया होगा p का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2, लेस देन 1, ग्रेटर देन 2, इस टाइप में दिया होगा, तो आप इसको देख के टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिंग द साइन देन b इक्वल टू 0। और आपको कोई क्वेश्चन दे दें कि अगर आपके अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन के है, तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अगर अपोजिट साइन में है तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ये तो ठीक, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा का बीटा क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, यानी अल्फा बराबर बीटा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और साइन क्या है, अपोजिट साइन है, क्या है, अपोजिट साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अल्फा की जगह पे क्या करेंगे, अल्फा डाल देंगे, और बीटा की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस अल्फा डाल देंगे, क्या है, -अल्फा डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, साइन अगर निगेटिव है, साइन क्या है, निगेटिव है, तो ये तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये तो होता है -b/a, तो 0 इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, b इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये इनइक्वालिटी पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे एकदम, किसी न किसी शिफ्ट में इसको क्वेश्चन देखे जाएंगे, किसी न किसी को ये क्वेश्चन मिलेंगे जरूर बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम b इक्वल टू 0 कर दिए, और आपको इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मान लीजिए यही पिछले वाला क्वेश्चन है हमारा, p-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k-5 इंटू x-5 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है इसी तरह आपको पूछा जाए कि k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो आपको p का वैल्यू कुछ भी हो जाए, p का वैल्यू पूछे तो बोल दीजिएगा p का वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करता है कुछ भी, और रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी आपको यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो कभी होगा नहीं। p का वैल्यू 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, p का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेगा, वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा आपको पूछेगा k का वैल्यू, p का वैल्यू से नहीं पूछेगा यहाँ पे, और k का वैल्यू पूछेगा तो k का वैल्यू क्या कीजिएगा, k-5 को क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में b इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, और आपको बोलेगा कि इनके रूट जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट ही साइन है, तो आपको बताना है k का वैल्यू। तो क्या कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग b को इक्वल 0 कर दीजिएगा, यानी k-5 को 0 के बराबर कर दीजिएगा, और k इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनाना है इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी अल्फा क्या है, 1/बीटा है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बीटा क्या है, 1/अल्फा है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको इस कंडीशन में बताना है कि c इक्वल टू a हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं ये आप इस सब कंडीशन को याद रखना है, कैसे प्रूफ किए हम ये भी याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में रटना ना पड़े ज़्यादा। चलिए c इक्वल टू a कैसे हो जाता है, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और अल्फा क्या है, और बीटा क्या है, 1/अल्फा के बराबर, और ये क्या है, c/a, तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो c/a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू a आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको बताना है, क्या बताना है कि आपका एक्स स्क्वायर k-2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपको क्या बताना है कि आपको बताना है k का वैल्यू, तो कि आप क्या कीजिएगा, c इक्वल टू a कर दीजिएगा, यानी k-2 इक्वल टू -6, k इक्वल टू क्या आ गया, -6 -2, ये क्या हो गया, +2, यानी क्या हो जाएगा, -4। आपको आंसर पता चल गया, k का वैल्यू क्या हो गया, -4 हो गया। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ द रूट्स आर निगेटिव देन a b c आर सेम साइन। अगर रूट्स क्या है, दोनों रूट्स निगेटिव है
अल्फा कॉमा बीटा अगर क्या है निगेटिव हो तो इनके ए बी सी के क्या होंगे सेम साइन होंगे। कैसे देखिए आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, अगर दोनों निगेटिव है ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव तो ये क्या है नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव आ जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव आएंगे तो ये क्या है ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इसको 1 मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो ये भी मिला के क्या आ जाएंगे पॉजिटिव ही आ जाएंगे, ठीक है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और देखेंगे सी अपॉन ए इक्वल टू पॉजिटिव कब कब आएगा, सी अपॉन ए इक्वल टू पॉजिटिव कब कब आएगा, या तो सी क्या हो पॉजिटिव हो और ए क्या हो पॉजिटिव हो, दूसरा क्या है या तो सी निगेटिव हो और ए भी क्या हो निगेटिव हो। अगर दोनों को जब हम पॉजिटिव डालते हैं तो तब भी पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव भी डालते हैं और निगेटिव डालते हैं तब भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, यानी कहने का मतलब दोनों के साइन क्या हो सेम साइन सेम साइन, ठीक है। और अब क्या लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से सेकेंड इक्वेशन से लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है माइनस बी ओपन ए क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब आएगा जब ए इक्वल टू क्या लेंगे हम, ए इक्वल टू हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो बी को भी हमको क्या लेना पड़ेगा, बी को क्या लेना पड़ेगा निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड सॉरी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अल्फा प्लस अल्फा अगर पॉजिटिव है बीटा भी अगर पॉजिटिव है, अल्फा अगर पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस सॉरी एक सेकंड गलती कर दिए ना हम, देखिए गलती कर दी हम, क्या गलती कर दिए हैं कि अल्फा क्या है पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, ये भी क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या आएगा निगेटिव ही आएगा ना यहाँ पे, तो ये निगेटिव से ये निगेटिव कट जाएगा तो बी ओपन ए क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो बी ओपन ए पॉजिटिव कब आएगा, इसको 2 मान लेते हैं, इसको नहीं मानते इसको 2 मान लेते हैं, तो बी ओपन ए पॉजिटिव कब आएगा, बी ओपन ए ये प्लस है, बी ओपन ए पॉजिटिव कब आएगा या तो ए पॉजिटिव होगा और बी क्या होगा पॉजिटिव, या तो ए निगेटिव होगा और बी क्या होगा निगेटिव, यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या आ रहा है सेम साइन गलत बोल दिए थोड़ा, यहाँ पे हम गलत बोल दिए थे, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव था ना, हम ध्यान नहीं दिए थे, निगेटिव निगेटिव था तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, और पहले से निगेटिव 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 कट जाएगा और बी ओपन ए क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको पता चल गया या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों निगेटिव होना चाहिए तभी पॉजिटिव आएंगे, यानी यहाँ भी सेम साइन और ए बी का सेम साइन है और सी ए का सेम साइन है, यानी यहाँ से क्या पता चला एक पॉइंट ए बी सी क्या है सेम साइन है, ए बी सी का क्या है सेम साइन है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया इस पॉइंट को। और इसी तरह आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्वेश्चन दे देगा कि आपको बताना है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक दे देगा, पूछेगा कि बोल देगा कि इनके सभी रूट्स क्या है निगेटिव हैं, तो आपको बताना है कि इसी तरह के का वैल्यू और पी का वैल्यू कुछ भी तरह का आपको वैल्यू पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा ए और बी और सी सबका सेम साइन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया, पूछा जाए बोला जाए तीनों रूट्स क्या है निगेटिव है, सॉरी तीनों रूट्स कह रहे हैं तो दोनों रूट्स निगेटिव है, तो आप क्या कीजिएगा ए और सी और बी सबका साइन सेम होना चाहिए। तो ए का साइन क्या है बताइए, नहीं पता हमें, लेकिन सी का साइन तो पता है क्या है -6 निगेटिव साइन है, तो अगर इसका भी साइन क्या हो जाना है निगेटिव होना चाहिए यानी लेस देन 0, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया के लेस देन 2, ठीक है पता चल गया। इस तरह से आपको के का वैल्यू निकल गया, तो इस तरह आपको तीनों में इनइक्वलिटी दे देगा, आपको यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा इस पॉइंट पे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए देगा वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मे बी इन द रेशियो एम इज टू एन, तो क्या बताना है एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस ए सी इंटू एम प्लस एन। आपको कंडीशन दिया जा रहा है कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जो रेशियो है रूट्स के एम इज टू एन में, यानी अल्फा अपॉन बीटा क्या है एम इज टू एन है, ठीक है। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और माइनस बी बाई ए ये आपको पता चल गया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड, इस तीनों को यूज कीजिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपको मिथ्या प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे इसको क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको उनको फॉर्मूला बताना है ना कि आपको पूरा एकदम प्रूफ करके दिखाना है, आपको फॉर्मूला रिवीजन करवाना है, याद करवाना है कंसेप्ट के साथ साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको नंबर दिया रहेगा तो आप नंबर तो सिंपली पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा एम एन इंटू बी स्क्वायर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलिए एम एन इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी एम प्लस एन, ये क्या हो जाएगा आप जब इसको तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा अल्फा बीटा हट जाएगा और एम एन और बी स्क्वायर के टर्म में ए सी के टर्म में एम एन ए बी सी इसके टर्म में आ जाएंगे, जो कि आपको नोन होगा, ए बी सी नोन ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण, और एम एन एन में दिया हुआ रेशियो ये भी नोन होगा। तो आप यहाँ से किसी का वैल्यू पता कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको ए का वैल्यू ना दे दे, ए का वैल्यू के -2 दे दे या फिर के प्लस 5 दे दे, इस तरह दे दे, आप के प्लस 5 यहाँ डालिएगा, सॉरी के प्लस 5 डाल दीजिएगा, के प्लस 5 डाल दीजिएगा और क्या कीजिएगा बताइए
यहाँ पे k+5 कहाँ गया, हाँ ठीक है, k+5 डाल दीजिएगा। और k+5 डालने के बाद आपको सबका वैल्यू दिया होगा, बी सी का वैल्यू दिया होगा, m/n दिया होगा, और यहाँ से k का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर देखिए कोई भी क्वेरी हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, हम सभी के जवाब देंगे। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशन बताना है रूट्स एंड कोफिशिएंट का, कि रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, क्वालिटी इक्वेशन को जो रूट्स होते हैं और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं ये बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, अभी इसको तो पूरा हम यहाँ पे पीछे यूज कर रहे थे। अगर क्वालिटी इक्वेशन कंसीडर करते हैं कि क्वालिटी इक्वेशन x² + bx + c = 0, और कोई क्वालिटी इक्वेशन x² + bx + c = 0 दिया हुआ है, अगर इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा उनके रूट्स हैं, क्या है, अल्फा बीटा अगर उनके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कहने का मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। वहीं पर अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऊपर अपॉन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं क्वालिटी इक्वेशन के लिए। और वहीं पे हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो अब कोई क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d, यानी ax³ + bx² + cx + d = 0 दिया हो। ठीक है, तो आपको उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। देखिए आपको कैसे याद रखना है, माइनस होगा प्लस होगा। देखिए 1 2 3 क्या है, 3 टर्म है, क्या है, ऑड टर्म का सम है। 1, अच्छा ऐसे भी नहीं समझिए तो 1 1 1 क्या है, 1 1 1 1 क्या है, 1 क्या है, 1 एक ऑड है, 1 एक ऑड नंबर है, क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ हमेशा निगेटिव आता है, पता है, ऑड नंबर पावर अगर चढ़ाते हैं तो निगेटिव आता है। तो याद करने का तरीका बता रहे हैं इसका, ऐसे जब nth रूट हम निकालते हैं इसका, उसके वेरिएशन में यहाँ से आता है, तो आपको उतना नहीं समझना है, आपको जो काम का चीज़ है उसी को बताया जा रहा है। तो देखिए, तो आपको 1 आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव आ गया। वहीं पे अगर दो का प्रोडक्ट ले, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या आता है, c/a, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, ये देखिए 1 और 1 क्या है, ये 2 है, यानी दो का सम है, दो का सम है, तो दो सम है यानी इवन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं पे अल्फा बीटा गामा ले तो -b/a, देखिए यहाँ पे फिर निगेटिव आएगा, यानी 1 2 1 1 1 1, यानी 3 का सम है, 3 का सम, 3 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, और ऑड का क्या होता है, निगेटिव पावर होता है, क्या होता है, निगेटिव पावर होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, एक निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो पता चल गया 1 1 1 होंगे तो क्या होंगे, थोड़ा इरेज करते हैं आप, चलिए और आपको थोड़ा इसका समी बता देते हैं, कैसे याद रखिएगा फिर से। जब 1 1 1 होंगे, जब 1 1 होंगे तो क्या होंगे, 1 1 1 होंगे तो क्या होंगे, निगेटिव साइन होगा। 2 2 होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। 3 3 होंगे, 3 होंगे तो क्या होगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का ये तरीका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर प्लीज़ दोस्तों वैसे यहाँ से आप कुछ अगर सीखे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।